एवरीवन, हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है। और ये छोटा वाला नटखट बच्चा है ना मेरा, एक एक नहीं दो हैं, पर छोटा वाला ज़्यादा नटखट है। तो मैं उसको ढूंढने आई थी, तो ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता, ये देखो ये बैठा है गाड़ी के अंदर और मुझे ही शूट कर रहा है। वो तो जैसे ही मैंने बैक किया तो देखा कि ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। और मैं सोच रही थी बारिश में पता नहीं कहाँ चला गया। ये बहुत परेशान करता है कभी कभी, पर अच्छा भी लगता है। बच्चों की ये एक नटखट चीज़ें ही तो बड़े होने पे याद आती हैं। तो फिलहाल तो इन प्यारी गिलहरी को देखो, ये कितनी खुश हो रही है। मैंने यहाँ पे ना चने डाल दिए थे थोड़े से, तो ये चने खाने आ रही थी। और देखो सेफ्टी तो हर इंसान चाहता है। तो ये क्या कहते हैं कि ये आती हैं भग जाती हैं, आती हैं भग जाती हैं, डर भी रही हैं और खा भी रही हैं। तो मुझे पसंद है। और मेरे यहाँ का नेचर आप लोग जानती हैं कि जो नेचर के जो है, हमारे मोर भी आते हैं, बंदर आते हैं, एनिमल्स में डॉग आते हैं, गिलहरी हैं, चिड़िया हैं। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं और इनसे मैं बहुत बार मिलवा चुकी हूँ। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ तोरी, और नाश्ते में बना रही हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि बारिश का मौसम और पकौड़ी ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो ब्रेड पकौड़े हों या पकौड़ी हों, तो चाय के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और तो बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी प्याज आलू की ब्रेड पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो गोभी थी ना बैगन थे और ना ही मोटी वाली हरी मिर्च। इन चीज़ों को मैं मिस कर रही थी, कि होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। फ़िलहाल तो किसे किसे पसंद है प्याज और आलू की पकौड़ी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक तरफ मैं बना दूंगी तोरी। अगर बारिश रुक जाती है तो मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि सावन चल रहा है, तीज भी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ ट्रेंडिंग चूड़ियाँ बहुत चल रही हैं। तो उसमें से एक चूड़ी सेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जेली जैसी चल रही है। आप लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग जब मेरी वीडियो देख रहे होगे इस समय, नेचुरल आपने और लोगों की वीडियो भी देखी होंगी ट्रेंडिंग में कौन सी चूड़ियाँ चल रही हैं। और लेडीज़ को जो होती है ना, शादीशुदा औरतें, उनको श्रृंगार करना वैसे भी पसंद है। वैसे तो आजकल लड़कियां भी खूब एक्टिव है। तो गाइज़, ये हमारी पकौड़ी उतर चुकी है और देखने में इतनी अच्छी लग रही है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी फटाफट सारी उतार के खाऊंगी, जल्दी जल्दी उतार लेती हूँ। तो मैं तोरी में डाल रही हूँ ये 2 आलू और प्याज लहसुन डाल रही हूँ। आप सोचेंगे तोरी में आलू क्यों डाल रही है, तो गाइस तोरी पानी छोड़ती है। अगर हम उसमें 2 या 3 आलू डाल देते ना, तो वो इतनी ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ती है और वो अच्छी लगती है। कभी आप लोग तोरी के अंदर ना 1-2 आलू पतले पतले काट के ज़रूर बनाइएगा। तो हमारी पकौड़ियाँ उतर रही हैं और मेरा मन हो रहा है कि जल्दी से मैं बना लूँ और चाय के साथ खा लूँ, नहीं तो बारिश बंद हो गई ना तो मेरी पकौड़ी हो जाएंगी वेस्ट। तो मैंने फटाफट ये तोरी की सब्ज़ी भी इसमें डाल दी है, बना रही हूँ। और देखो कितनी जल्दी चला रही हूँ कि नीचे भी सामान गिर रहा है सब्जी का। तो आप सोच रहे होगे, आप देख सकते हो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। जल्दी कि फटाफट तोरी बनती रहेगी, सिम गैस पे रख दूँगी, इतनी देर में पकौड़ी खा लूँगी। नहीं तो बारिश बंद हो जाएगी तो सारा मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बारिश में पकौड़ी खाने का मज़ा अलग ही है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, और मैं इसको ढक के रख देती हूँ, जिससे पकौड़ी खा लो आराम से। तो गाइज़ फिर मिलते हैं। हम आ चुके हैं, हमारे यहाँ की बारिश बंद हो चुकी है और आप देख सकते हैं पकौड़ी के मज़े मैंने ले लिए हैं गरम गरम चाय के साथ। तो ये बारिश बंद हो गई थी, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मेरी फ्रेंड लेके आई है ट्रेंडिंग चूड़ियाँ। मुझे मार्केट जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है एवरीवन, क्योंकि एक फ्रेंड ने कपड़ों का काम कर रखा है, एक ने कॉस्मेटिक का और एक ने पार्लर का। तो ये देखिए, आप देख रही है ट्रेंडिंग चूड़ियाँ जो चल रही है ना, ये वाली चल रही है। मुझे तो पता है, मतलब बहुत ही मन हो रहा था जेली वाली प्लेन चूड़ी लेने का। तो मैं देखती हूँ मुझे कौन सी पसंद आती है, और जो भी पसंद आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है डिज़ाइन। तो फ़िलहाल तो मैं घर आ गई हूँ चूड़ी लेके, और घर वापस आया तो देखा मैंने कि यहाँ तो मयूरी आई थी। और मयूरी ने देखा कि मैं हूँ नहीं, और जो रोटी मैंने डाली थी वो चिड़िया या गिलहरी ने खा ली होगी। तो मयूरी वापस जा रही है। हम मयूरी का पीछा इसलिए नहीं कर रहे ज़्यादा, मैं जाऊंगी तो डर के हमारे सोचेगी मुझे पकड़ने आ रहे हैं, ये और भग जाएगी। इसलिए मैंने दूर से ही थोड़ा सा शूट कर लिया। तो ये देखिए, ये है कंगन। ये कंगन तो मैंने डेली यूज़ के लिए लिया है, ये कांच में है, ये प्लास्टिक में नहीं है। और ये है फाइनली मेरी चूड़ी तीज की, जो कि तीज पे मैं पहनूंगी। और तीज पे मैं साड़ी पहनूंगी, सूट पहनूंगी, वो सब मैं आपको तीज के ब्लॉग में ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है, क्योंकि हम लोग भी पड़ोस में फ्रेंड्स थोड़ा सा फंक्शन करते हैं। तो गाइस, काम करते करते समय का पता ही नहीं चला और हो गई है रात। आप सोचोगे अभी तो दिन था, रात हो गई। तो एवरीवन, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं शूट कर लेती हूँ। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और ये है हमारा बेसन।
थोड़ा सा इसको मैं फ्राई कर लूँगी, जिससे सब्ज़ी ज़्यादा पतली भी ना रहे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे शाही पनीर बनाती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसे शाही पनीर बनाते हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। पता क्या होता है, पूरे दिन का ब्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती रहती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में क्या बनाया, अब क्या किया। तो जैसे कि हमारा बेसन भुन चुका है बातों बातों में ही, और हमने लहसुन भी डाल दिया, लहसुन भी फ्राई कर दिया, और मैंने डाल दी प्याज। और यही बताना भूल गई कि मेरा बेसन भुन गया है, और अब मैंने लहसुन भून लिया है। थोड़ी सी प्याज भी हम भून लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है शाही पनीर की। तो हमारी प्याज भी भून चुकी है, और इसके भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो कि मैंने मोटे मोटे चॉप कर रखे थे और अभी आपको दिखाए भी थे। तो यही तो है, बातें करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब मैं क्या चीज़ मैंने बना ली और आपको बाद में बता रही हूँ। जैसे कि अब टमाटर मैंने अब डाले हैं। तो एवरीवन, ये छोटे छोटे मिनी ब्लॉग मैं सिर्फ आप लोगों के लिए शूट करती हूँ, आप लोगों से बात करने के लिए शूट करती हूँ, आप लोगों की राय जानने के लिए मैं शूट करती हूँ। और कुछ गलतियाँ हो, वो चीज़ आप मुझे बताओ तो वो चीज़ को सुधारने के लिए भी शूट करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे मेरा यहाँ तक का सफ़र आप लोगों के बगैर अधूरा है, और आगे भी अधूरा रहेगा। तो मेरे ब्लॉग को देखते समय आप ये चीज़ ज़रूर नोट करे करो कि मुझे लाइक और कमेंट करना और हाइप करना बिल्कुल मत भूले करो। तो गाइस देखिए, हमारे टमाटर में थोड़ा सा नमक डाला था, जिससे ये टमाटर मेरे गल गए हैं। और गलने के बाद ये मेरा मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद इसको हम पीसेंगे, एक ग्रेवी बनाएंगे, मतलब शाही पनीर की पेस्ट के रूप में। तो मैं रख देती हूँ फटाफट, इसे ठंडा करके आती हूँ मैं। तो मैंने गाइस इसे ठंडा कर लिया है, मैंने जार में इसे डाल दिया है, और इसका मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया है। ये पेस्ट देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे ज़्यादातर ना मसाले फ्राई होते हैं या पेस्ट इस तरह से ग्रेवी होती है ना, उसके साथ रोटी खाना बहुत पसंद है, पराठे या रोटी। तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सी सौंफ। सौंफ मैं पीस नहीं पाई थी, तो फिलहाल मैंने डाल दी। इसमें साबुत मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता कह रही हूँ, तेज पत्ता था। तो ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है, और ये हमारा मसाला फ्राई हो गया है, देख सकते हैं। फटाफट मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मसाला, खड़े मसालों का, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि खड़े मसालों का मैं एक पाउडर सा बना कर रख लेती हूँ। तो वो डाल दिया, और ये डाल दिए हैं हमने ग्रेवी, प्याज टमाटर लहसुन की। अदरक नहीं था, पर अदरक होता है ना तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। पता है, कहते हैं खाना आप जैसे बनाओगे, जिस मन से बनाओगे, वो भाव आपका खाने में आ जाएगा। मेन चीज़ होती है कि हम खाना किस भाव से बना रहे हैं, हमारा भाव जो होता है ना वो हमारे खाने में आता है। तो ये डाल दी मैंने कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी गर्म नहीं करी थी, वो ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, तो वो डाल देती हूँ। तो इसलिए मसाले के साथ ही कसूरी मेथी हम भून रहे हैं। और ये डाल दिया है मैंने बेसन भुना हुआ। और बहुत से तो खाना बनाने के बाद ऊपर से कसूरी मेथी डालते हैं, पर मैं अगर फ्राई करके रखती हूँ तो मैं बाद में डालती हूँ। अगर मेरी कसूरी मेथी थोड़ी कच्ची सी होती है ना, तो मैं मसाले के साथ डाल देती हूँ। तो हमने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लिया है हल्का सा। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, और हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक। नमक तो भाई आप लोग अपने हिसाब से ही खाओगे, मिर्च भी अपने हिसाब से खाओगे, तो इसमें कंटिन्यू बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कितनी मात्रा में आपको डालना है। तो हमारा मसाला रेडी हो रहा है, और जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा ना, तो तेल ऊपर आने लगेगा मसाले के, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा मसाला भुन चुका है। तो एवरीवन, ये छोटे छोटे जो ब्लॉग हैं, छोटे भी नहीं कहूँगी, 5-10 मिनट के तो है ही। तो कैसे लगे आप लोगों को, लगते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैंने फाइनली इसमें डाल दी है मिलाई, दूध की मिलाई। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी खाने के ऊपर कि मन से खाना बनाना जो होता है ना, कहते हैं कि अगर आप मन से बना रहे हो और आपके पास सिर्फ 2-3 मसाले हैं, हल्दी नमक मिर्च, ये 3 मसाले अगर आपके पास है और खाने बनाने में आपका इंटरेस्ट अच्छा है, आपका मन अच्छा है कि खाने वाला खुश हो जाए, तो आपका खाने स्वाद ना ऑटोमेटिक आता है। कहते हैं मसाले हर कोई डाल सकता है, पर मन का स्वाद, हाथों का स्वाद हर कोई नहीं डाल सकता है। मैं जो मसाले डाल रही हूँ गाइस, आप भी उसे यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी हमारा और आपके मसाले में स्वाद में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि ये हमारे हाथों का स्वाद होता है।
हमारे भाव का होता है कि हम सामने वाले के लिए किस तरह से बना रहे हैं। तो भाई ये अपनी, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे उससे कि मतलब डाल रही हूँ मसाले, तो आप सोचेंगे मैं इतने मसाले डाल रही हूँ तो मैं इतनी बातें कर रही हूँ। नहीं, ये नॉर्मली मैंने देखा है बहुत से लोगों कुछ भी नहीं डालते और फिर भी उनकी सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि बिना कुछ डाले, बिना लहसुन प्याज के भी इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उसमें आपका भाव होता है। तो जैसे कि हमारा मसाला डाल दिया, पानी हमने डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है, पानी हमारा बॉईल हो गया है। जब आपका ये पानी जो है शाही पनीर का बॉईल हो जाए उसके बाद आपको पनीर ऐड करना है, नहीं तो पनीर आपका सारा घुल जाएगा। तो इसलिए अब देखिए हमारा ये इसमें पनीर हमने डाल दिया है और अपना इसको भी हम एक बार उबाल लेते हैं। तो उबलने के बाद भी फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा शाही पनीर कैसा बना है। इसके साथ तो मैं अभी सोचा नहीं है रोटी बनाऊंगी या नान बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं जो कि नान नहीं खाते, तो मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ। और बाकी बच्चे आजकल के आपको पता ही है, और मैं ज़्यादातर नान पसंद करती हूँ तो मैं नान भी बना देती हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और कुछ कमी हो, बोलने में कुछ गड़बड़ कर दी हो तो उसे इग्नोर करिएगा बोलने का। और मैंने यहाँ पे सबके लिए ठंडी करने के लिए शाही पनीर की सब्ज़ी रख दी है और फटाफट मैं बनाती हूँ नान या रोटी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इसके साथ क्या बनाया होगा, नान रोटी पूड़ी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का एवरीवन। बाय बाय।